बलूचिस्तान के जिला खुसार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां कवाली रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा मीर शफीकुर रहमान मिंगल की रिहाइशगाह को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया। पुलिस और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इस खुदकश और मुसल्लह दहशतगर्द हमले के नतीजे में 14 अफराद जाबक हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी और भरपूर जवाबी कार्रवाई में तमाम 5 हमलावर मारे गए। खुशकिस्मती से मीर शफीकुर रहमान मिंगल इस हमले में मुकम्मल तौर पर महफूज रहे हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले का आगाज उस वक्त हुआ जब एक खुदकश हमलावर ने मीर शफीकुर रहमान मिंगल की रिहाइशगाह के मरकजी दरवाजे पर पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस शदीद धमाके के नतीजे में दाखिली रास्ता बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिसका फायदा उठाते हुए बाकी मुसल्लह दहशतगर्द अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हो गए। रिहाइशगाह पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने पोजीशन संभाली और दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी जवाबी कार्रवाई का आगाज किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के माबीन तकरीबन 3 घंटे तक शदीद फायरिंग का तबादला जारी रहा। तवील ऑपरेशन के बाद फोर्सेज ने रिहाइशगाह का कंट्रोल संभालते हुए तमाम 5 हमलावरों को जहन्नम वासिल कर दिया। इस दौरान मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी भी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमों की मदद से CMHO टीचिंग अस्पताल खुसदार मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के फौरी बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान में सरफराज बख्ती ने खुसदार हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्द न सिर्फ बलोचिस्तान के अमन अमान के इस्तेहकाम को सबूताज करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज उनके नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने मीर शफीकुर रहमान मिंगल की साबित कदमी को सराहा और हकाम को हिदायत की कि हमले के मास्टरमाइंड्स और सहूलतकारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटोरे में लाया जाए। वाज़िह रहे कि मीर शफीकुर रहमान मिंगल इससे कबल भी दहशतगर्दों के निशाने पर रहे हैं। 30 दिसंबर 2011 को कोयटा में उनकी रिहाइशगाह के बाहर होलनाक कार बम धमाका किया गया था, जिसमें मुतअद्दिद शहादतें हुई थी, ताहम वो उस हमले में भी बाल बाल महफूज रहे थे। खुसदार में सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई ने एक बड़े नुकसान को रोक दिया और हकाम का कहना है कि इलाके में अमन अमान की सूरत हाल काबू में आने तक सर्च ऑपरेशन और नाकेबंदी का सिलसिला जारी रहेगा।